और कितनी सप्लाई एथेनॉल इंडस्ट्री की तरफ से हो सकती है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। गुड इवनिंग मृत्युंजय। इसमें दो बातें हैं। पहला तो है कि कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा अगर हम E85 फ्यूल बेचेंगे देश में, और दूसरा है कि क्या हमारी कैपेसिटी उतनी देश में है टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ क्वांटिटी। नाउ पहला प्रश्न का आंसर ये है कि E85 उन्हीं गाड़ियों में यूज हो सकती है जो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां हैं। और अभी कुछ दिनों पहले दो टू व्हीलर के भी कुछ लॉन्च हुए हैं, और मारुति ने भी अभी फोर व्हीलर लॉन्च किया है। ये कॉमर्शियल लेवल पे धीरे धीरे करके ये गाड़ियां आएंगी। अब 6 महीने में आती हैं, और स्लोली स्लोली ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। और ये फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का मतलब है फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब ये 0% से 100% किसी भी फ्यूल पे चल सकती है। E85 इन्हें मिलेगा भी, तो ये कंज्यूमर का चॉइस होगा कि E85 का ये पेट्रोल जो फ्यूल होगा वो बोलेंगे कि मुझे 50% डालो, और E20 का जो बेस फ्यूल होगा वो मुझे 50% डालो। अच्छा। तो एवरेज करीब 45% के अंदाजन आए। तो मेरा ये कहना है कि सडनली डिमांड फॉर इथेनॉल इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, स्लोली स्लोली ग्रो करेगी। और जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे ये इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड करेगा विथ एस्टैब्लिशिंग हायर कैपेसिटीज इन द कंट्री। ओके, बढ़िया सर, ये आपने अच्छा बताया। अब जरा अभिक चट्टोपाध्याय जी, आप बताइए सर कि जब E20 का टारगेट हमने पूरा किया, उसके बाद बीच में ये भी चर्चा शुरू हुई कि E20 से इंजन पे इम्पैक्ट आता है, माइलेज कम हो जाती है। आप बताएं कि E85 में भी ये सब प्रॉब्लम होने वाली है या ये सिर्फ मिथ है? देखिए, इसको मिथ बोलना भी गलत होगा, प्रॉब्लम बोलना भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक नया टाइप का फ्यूल है, और हर एक फ्यूल के अपनी ऑपरेटिंग कंडीशंस और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज होती हैं। तो अगर आप अब तक इतने सालों से सिर्फ पेट्रोल और लेट्स से 100% पेट्रोल पे गाड़ी चला रहे हो, अभी आप 20% इथेनॉल पे चला रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी गाड़ी 20% इथेनॉल लेने के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो गाड़ी पे इफेक्ट तो पड़ेगा। वो बाकायदा नेचुरल है, वो बाकायदा नॉर्मल है। और जब E85 आएगा तो उसके लिए वो अलग टाइप की गाड़ियां होंगी। गाड़ियां इन द सेंस पूरी उसकी मतलब जो पावर और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है वो अलग होगी। तो ये पूछना कि मतलब ये मिथ है या प्रॉब्लम है, ये कहीं बीच में है। ये ना तो मिथ है क्योंकि इफेक्ट पड़ता है, और ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मेरे से पहले जिन सज्जन ने बोला, ये इमीडिएट इसका इम्प्लीमेंटेशन और इमीडिएट इसका रोल आउट वो सोल्यूशन नहीं है। ओके। इसका सोल्यूशन यही है कि इसका एक फेज रोल आउट हो, इसका एक फेज इम्प्लीमेंटेशन हो। क्योंकि ये सिर्फ इथेनॉल बनाने वालों का या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का काम नहीं है। इसका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी रेडी होना चाहिए फॉर दिस। और ये सिर्फ नई गाड़ियों के लिए नहीं है, आपको ये भी सोचना होगा कि जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां हैं सड़कों पे, करीबन 5 करोड़ 6 करोड़ गाड़ियां होंगी मिनिमम सड़कों पे, उनको कैसे एटलीस्ट E20 हो या E30 हो, उनको कैसे कंपैटिबल किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है आपका। लेकिन सीके जैन साहब, अब आप जरा बताइए कि E20 का टारगेट हमने पूरा किया, अब हम E85 पर आ रहे हैं। आप बताइए, क्या अगर E85 को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है आने वाले वक्त में, हम सप्लाई मतलब आप लोग ग्रेन इंडस्ट्री की तरफ से क्या जितनी सप्लाई चाहिए उतनी सप्लाई कर पाएंगे, या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा? झा साहब नमस्कार। अविनाश जी ने बड़ा डिटेल में बताया है, लेकिन मैं और बताऊं आपको। E85 सिर्फ 50 पेट्रोल पंप पे आ रहा है। अभी आ रहा है ना, आगे तो बढ़ाने की योजना है ना। एक मिनट। तो 50 से 4 लाख पेट्रोल पंप पे जाने में टाइम लगेगा।
क्रॉप भी बढ़नी है, E85 की कंप्लायंस गाड़ियों की भी क्रॉप बढ़नी है। जैसे चट्टोपाध्याय सर ने कहा है कि वो धीरे धीरे वो क्रॉप बढ़ेगी। 5-6 करोड़ गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ओवरनाइट E85 जो है 100% गाड़ियों में चलेगा। ऐसा कहीं नहीं होने वाला है। धीरे 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 मेरा अनुमान है कि अगले 5-7 सालों में हम लोगों को, अगर सरकार ये करे कि आज के बाद फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल ही मैन्युफैक्चर की जाए, तब 5 से 7 सालों में तब ये हमारा कन्वर्जन आएगा। अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग क्रॉप भी है जो E20 कंप्लायंट है, तो उसको भी सोचना है। धीरे धीरे ये चलने वाला है, एकदम कुछ नहीं होने वाला है कि आज ही हमने E85 कर दिया, कल से जैसे आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल भूल जाओ, आपका जो एक कार्टून आया है इस पे, ऐसा नहीं होने वाला है। पेट्रोल साथ में चलेगा। और जहां तक पुराना एक्सपीरियंस, ब्राजील का एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। ब्राजील में 20 साल हो गए फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को, 2000 के लगभग वो आ गई थी, फिर भी अभी तक 55% रिप्लेसमेंट कर पाए, 85% रिप्लेस कर पाए। मैं रिप्लेस नहीं रिप्लेस की डिबेट में आज नहीं हूं। मैं तो आपसे सिंपल पूछ रहा हूं कि जितनी डिमांड क्रिएट होगी, क्या वो डिमांड पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी विदाउट इंपोर्ट, या अगर डिमांड बढ़ती है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इथेनॉल? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर, इथेनॉल की कंपनियां बड़ी स्टार्व हो रही हैं ऑर्डर्स के लिए। कैपेसिटी तो बन गई है काफी, लेकिन अभी एलोकेशन कम है, अभी डिमांड कम है, कैपेसिटी बन गई है। ओके, फीड स्टॉक भी हमारे पास खूब है, सब चीज है। अब तो सिर्फ डिमांड बढ़ने की जरूरत है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको डिमांड आप क्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब अविनाश जी, सर अब आप जरा बताइए कि आपका डिमांड सप्लाई का आउटलुक क्या है इथेनॉल का, और आपको लगता है कि चाहे हम E85 पे आ जाएं, E100 की भी बीच में बात होती है, कहीं भी आ जाएं, हम कैपेबल हैं पूरी सप्लाई करने के लिए, या आपको लगता है कि इस तरफ कुछ और फोकस करना पड़ेगा अगर हम वाकई चाहते हैं कि मासिव डाइवर्जन हो इथेनॉल का, और मासिव प्लानिंग हो इथेनॉल ब्लेंडिंग की? जी, पहला तो जैन साहब ने जैसा बताया, ब्राजील का एग्जांपल हम ले लें। आज ब्राजील में ऑन एन एवरेज पूरे देश में 48% इथेनॉल कंजम्पशन है और 52% पेट्रोल कंजम्पशन है। और वहां जो गाड़ियां हैं, जो इफ माय नंबर्स आर करेक्ट, करीब 90% फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां चलती हैं। तो 90% फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां चलने के बाद 48% वहां कंजम्पशन है। अगर नंबर्स देखें तो आज हमारे देश में E20